बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम रायद साकिब है। नाज़रीन, अभी रिसेंटली कल परसों 2 दिनों के अंदर आपने देखे होंगे, अखबारों के अंदर, टीवी के ऊपर आपने देखे होंगे कि जी बिजली के बिल मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में मज़ीद महंगाई होने का, मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ने का इंतज़ार दे दिया गया है। पहले बिजली के बिल इतने आते थे कि मैं मार्केट में निकलता था, रोड पर निकलता था, लोग चीखें मार रहे होते थे, प्रॉपर प्रोटेस्ट कर रहे होते थे। सोचा ये कि अब जब मज़ीद बढ़ने जा रही हैं तो व्हाट डू पीपल थिंक। उसके लिए बेहतर सबसे जगह कोई भी इस तरह का शो रिकॉर्ड करने के लिए कारोबारी हजरात होते हैं, क्योंकि जिनका कारोबार चलता है, जिनका सुबह से शाम तक लाइट का यूजेज होना है, एसी का यूजेज होना है, उनके बिल्स मल्टीप्लाई होते हैं मैनी टाइम। आइए आज लाहौर की एक मारूफ मार्केट में कारोबारी हजरात से, ग्राहकों से बात करते हैं कि जनाब व्हाट डू दे थिंक कि बिजली की कीमतें मज़ीद जो बढ़ने जा रही हैं किस हद तक उनके कारोबार को अफेक्ट है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? लाइटें शाइटें आपने इतनी कम क्यों लगाई हुई हैं? डिस्प्ले का काम है ये तो सारा? डिस्प्ले का काम है, तो अब देखे ना कोई इंसान के पास अगर कुछ चीज़ें हो कोशिश करता है कि अपना डिस्प्ले अच्छा हो। हाँ, ये लाइट लगाई, इसकी रोशनी हमें काम दे रही है तो हम इस वजह से चलाई जा रही है। बिल कितना आया पिछला में आ गया था 2500। 2500 ठीक है कि ज़्यादा है? ज़्यादा ही इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये पंखा को सिर्फ एक लाइट जल रही है, ये 12 वोल्ट का पंखा लगा। 12 वोल्ट का? और सेल यही है कि 2000-3000 इतवार को है तो उनसे वो 4-5 हज़ार का हो जाता है। खर्चे वर्चे निकल जाते हैं? खर्चे क्या निकलने, बस वक्त को तो कह दिया हुआ। बाजार वे लो सुनसान हो यार, बाकी बिल्कुल सुनसान हो, वरना इतने रश होता है। रश भी होवे तो गाहक नहीं होता। गाहक ने भैया 300 रुपये के पीस है, अगले 150 रुपये ला जाने। कोई कारोबार काम नहीं है। कारोबार क्यों जरी महंगाई इतनी महंगी, आटा नहीं करता, आटा नहीं कितनी आती, जितनी महंगी आटा नहीं करता, जितनी आटा महंगी भी जितने मजदूर है घर होते हैं, घर हो जाते हैं मजदूर भी रोना पे है। इतना काम नहीं है, काम है किसी बात है ना। गया आती आती भी नहीं, ना गया तो बिजली नहीं आना, ना गया तो पानी कुछ नहीं आ रहा। नहीं बिल आएगा, बिल तो बिल तो आना ही आना पाए। सरकारी पानी सुबह उठ के भरना पैदा देना, सुबह सारा दिन नहीं भरिया तो फारग ना गया तो गया तो पानी कुछ नहीं आता जी। वो छो तुम बिजली जिथे हुण जाएगी ना, वो जरा सोचो, बिजली कल में फिर महंगी हुई और महंगी कल जानी है। पूरी करेगा मर जाएगा, मर जाएंगे अरे मर गए, गुजारा किमें होना है? मैं तो आप सोचना समझ नहीं आती, पता नहीं गुजारा होना कि देखो अल्लाह महंगाई कटेगा फिर ही है, महंगाई कटे फिर महंगाई घट हुई फिर कोई अच्छी है, महंगाई है कोई आता नहीं है ना। अपने टिकट भरते सारे अपने भरते होता है अपना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ टिकट ਭਰਿਆ। हाँ अरे डल के लग गया है, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। हाँ। वो जा रहा है सिकंदर जिसके दोनों खास खाली थे। हाँ। उन्हें कैसी मैंने कफन जो हाथ बाहर काट देना। हाँ। दुनिया ने पता लगे कि वेला गया, पता लगे की गया। हाँ। कि सिकंदर दी मां कब्रिस्तान जाके कहती है वे सिकंदरा, आवाज आई माई कहने सिकंदर नु लभनी, इतने कई सिकंदर आए। हाँ। अल्लाह को डरो। हाँ जी, मना मुँह मिट्टी पै जानी जे, कुछ नहीं लबना। तौबा करो अल्लाह को। कैसा मेरा भाई, खैरियत आपकी? इतनी गर्मी बाहर क्यों बैठे हो? बस वैसे जरा मैं भाई ने बुलाया था तो मैं बाहर आ गया। बिल कितना आया? बिल भाई ने आया घर का 17,000 रुपया। तो मिल आई निक्की जी घर? वो छोटी जी मिल लगी, 3 पखे चलते ने, 3 क लाइटां चलदियां ने ते कदी फ्रिज छोटी जी। हाँ। ते बिल नाल घट टैक्स बहुता लग्या है, बिल बहुत ज़्यादा, बिल घट है टैक्स ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही। हो सकता निक्की जी स्टील मिल आई होए ते भट्ठी चलदी होए, ये तो उन्होंने हुण आके चेक करना चाहिए कि भट्ठी लगी कि मिल लगी है। हाँ। जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती है। 25,000 रुपये है, 18,000 रुपया किराया देता, 17,000 बिल तार देता। 35,000 हो गया। इतों 25,000 कमा रहे हैं तो 35,000 रुपया घर के खर्चे ते बच्चों के की निजाम चलावांगे। आटा भी तो बड़ा सस्ता करता ना शबाज जी ने। आटा सस्ता कर दिता, साड़ी जान महंगी कर दी उन्हें। वो तो कहते थे ना कि वो दिन आएगा कि जब जान महंगी होगी आटा सस्ता होएगा। आटा एडा को महंगा कर दिता, करिए की बनेगा, किधर जाइए जी? उनकी कर सकने IMF दा होवे साडे मुल्क नूं खा गया, उतों साडे जिहड़े मुल्क दे जिहड़े वड्डे ने वो असूल लई जा रहे ने, बेड़ागर साडी आवाम दा करी जा रहे ने। करजा लिया ਤੁਹਾਡੇ, मेरी जान सौखी होनी चाहिए। नहीं भाई ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ फसने पे हैं, पैसे इन्होंने है तो आराम नाल घर बह जाते हैं, करोड़ों अरबां रुपए कमा रहे हैं। साडे वगैरह नूं परेशानी हो रही है, ਅਸੀਂ मजीद परेशान होंदे जाना। हुण जो जा हुण देखो 25,000 रुपया पे लै रहे हैं तो
35,000 50,000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਵਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਾੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾ ਰਹੇ ਫਾਰਗ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲਮ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਹੀ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗ पता जाएगा। दुआ ही कराया करो बस। अस्सलाम भाईजान जी वालेकुम। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल कितना ठुका इस दफा? सर 2 बल्ब और एक पंखा चलाया, 15,000 रुपये बिल आया। ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਘਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 200 ਵਾਟ 100 ਵਾਟ ਦਾ 100 ਵਾਟ ਵੀ 200 ਵਾਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਟ ਦੇ 2 बल्ब LEDs। हाँ जी भाई LED 50 वाट के 50 वाट के 24 घंटे चलते रहते हैं। नहीं सर 24 घंटे तो नहीं, जितनी देर तू शॉप पे बैठना होती दफ़ा सुबह 12 बजे जाना है, रात को 10 बजे तक जाना है। कितने 8-10 घंटे 8-10 घंटे तो 15,000 रुपये बिल क्या मुनासिब है? ये तो मुझे नहीं पता कि आपके पहले बिल कितने आते थे, कि तो आप बता सकते हो ना कि कितने बड़े हैं। उससे पहले बिल सर आज शुरू से लेके अब तक हमारे बिल एक्सपेंसिव ही आते रहे। मार्केट में अब देखें घर का यूनिट 50 रुपए का हो गया। हाँ। एक आम इंसान जो मजदूर आदमी है वो घर आटे का तोड़ा 3,000 रुपए का हो गया। हाँ। वो घर का आटा पूरा करेगा। चीनी महंगी हो गई। मैं बता रहा हूँ चीनी पूरी का घर का राशन कंप्लीट एवरीथिंग हर चीज़ महंगी है। एक साबुन की चक्की लेने चले जाए जो 30 रुपए की थी आज 160 रुपए की है। आज 160 रुपए की है। ठीक है, वो घर का राशन कंप्लीट करेगा, वो बिजली के बिल देगा, वो बच्चों की फीसें पूरी करेगा, देगा, अपने घर का किराया देगा, क्या करेगा वो? तनख्वाह अभी मैं सबसे पूछता आ रहा हूँ, 25,000 26,000 28,000 20,000 21,000 है तनख्वाह। हाँ जी, और इतने बिजली के बिल है। हाँ जी भाई, हर घर का बिल 15,000 भाई 18,000। सैलरी लेके आओ तो आके बिल जमा करवा दो, बच्चे भूखे। हाँ। उधार मांगते रहो तो कर दो। हाँ, बिल नहीं जमा कराओगे तो मीटर कटिया जाएगा। यही काम है सर। उधर बच्चे ने फीस जमा करा के आ जाते हैं। फाइनल ही हाफज है बस। ऐसे चोरी चुकारी सारा कुछ हमारे यहाँ शादरा में वारदात पड़ी, सुबह 12 बजे सरेआम लूट मार हुई है। हाँ। घर से सोना उठा के ले गए हैं और उसके बाद नकदी कुछ छीन के ले गए हैं। आज सुबह 12 बजे दिन दिहाड़े 12 बजे सर, 12 बजे दिन दिहाड़े 12 बजे। तो यहाँ पे क्या होगा? यही होगा, अल्लाह का हुक्म है बस। इस मुल्क को अल्लाह ही चलाएगा। अगे भी वही चला रहे हैं। हाँ, लेकिन दुआ ही करते रहा करो। अजय की लेना आए हो? मैं तो देखना है भाई। देख ले। अच्छा कोई आया मामले सोच नहीं आया, कोई पूछना है मामले की हो रहा है। ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। सच्ची जी दसना है। हाँ जी, मेरे भरा दा बिजली का बिल कितना आया सर? भाई ने पूछना पूछो डबल आया जी। जितना आंदा है डबल आया। डबल आया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੰਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ। मतलब मैं कल बिजली का सुनिया फिर तो मैं यार पता नहीं बनेगा कि अगे लोगों की 20,000 तनख्वाह कहते 50 रुपए जोन 50 रुपए जोन। हाँ 50 रुपए ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 22,000 25,000। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੋ ਤਾਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਗਰੋ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਾਵੇਂ। 150 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 70 ਗ੍ਰਾਮ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਕਾ ਲਈਏ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਰ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਜੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਾ ਲੋ, ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਦੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਰਸਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, तो ये बड़ी सस्ता नहीं इशरार से बड़ी सस्ती है इत्थे। ਕੋਈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ? नहीं सस्ती ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। हला ਹਾਂਜੀ इस तो सस्ती मार्केट मुड़ केड़ी है? ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ महंगाई नहीं होगी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। बिल कितना आया जी बिजली का सर? ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਨ 50,000। 50,000? हाँ जी। निक्की जी मिल आई जे घर की कितना? ਬਿੱਲ ਕੀ ਲਾਈ ਵੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। 50 रुपये का यूनिट कल कर छड़िया ने। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 50 रुपये का यूनिट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 50,000 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 75,000 ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 10,000 ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 10,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। 50,000 ਕਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ? 50,000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਮੇਰੀ 25,000 ਜੀ। 10,000 ਬਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ
कितों कटिए जी की करिए दस घर का खाना पीना कुछ भी नहीं जी। मतलब हर महीने तुम करदे हेठो हाँ जी हर महीने कोई सज्जो कभी नौ मारना है ना, तां गुजारा कोई चलदा। शय नहीं जी बस कुछ नहीं बनना चलो अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ साहब तो ठीक है साहब का नहीं रोला साहब बहुत ਸਾਹਿਬ कुछ ਕਿ 10000 ਹੋਰ ਵਧਾ ਛੜੇ ਨਾ ਤਨਖਾਹ साहब तो बहुत कुछ दिंदा है लेकिन महंगाई की गल करो ना ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਖੀਰ की करेगी ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ आवाम का क्यों ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ वोट उनके कौन रह गया पीछे ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ ਜੀ वोट किन्नू वोट पाने जी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ मौका दो तो हाँ? तेरे बताए सर एक एक वो जैसे ही कितना? है सर एक जैसे ही है सर एक जैसे जी सर बिजली का बिल कितना आया इस बार 3000 एक महीने का 1 महीने का हाँ। कमाई कितनी का है 20000 किराया 10000 किराया 13,000 बच्चों की फीसें किससे और ये दोनों एक बेटी पढ़ रही है एक शादीशुदा पढ़ रही है 5,000 खर्चा है उसका जी एफए में पढ़ रही है 5,000 है मैंने जी 18,000 हो गए जी सर 2,000 बचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और 2,000 ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਖਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ उधर फड़ फूट गई हर महीने जी सर झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है सर जी तनखा माना की बनता दसो मैंने पहले और पर मैं मिसाल मेरी 25,000 जो है हमारे मैं गाँव जाना 3,000 मेरा आम जाना किराया लग जो हमारे ऊपर से 3,000 बैठे ना, किराया कितने कितने जो हमारे साथ ऊपर बैठे हैं हमारे बॉस वो बड़े जालिम हैं बजाय इंसान खून चूसते हैं खुद अच्छा खासा कमाएंगे लेकिन तनख्वाहों में आगे जी सर गरीब बंदे का कोई हाल नहीं क्या बनेगा कुछ नहीं लेकिन आपके फिर भी मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना चाहिए और क्या करें? टैक्स लाता है जी अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह आपकी मेरी मुश्किल हम सबकी मुश्किलें ये आसान अभी अभी काम से गर्मी नहीं गया क्या करते क्या हाथ दिखाएं जी चाचा के खराब मशीन का काम करता हूँ साढ़े दे हाथ पाटे पे ने चाचा जी बस ये लोहे का काम है बस। अल्लाह अकबर ए लो हत्था पाटे वाली तनख्वाह 20,000 रुपया जी सर ये हाथ दिखा रहे यार तो जो ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ नहीं सर वो बड़े जालिम हैं वो मुँह चूसते हैं इंसान तो वही बात है वो अपनी जेबें भरते रहते हैं कारीगर कुछ नहीं देते अल्लाह पाक आपके सब्र का अजर जरूर देगा थैंक यू आपकी औलाद की शक्ल में दो औलाद बेटियाँ की मेरी हैं बस उससे बेहतर क्या हो सकता है उससे कितने मुकद्दर वाले हैं आप उससे बेहतर क्या हो सकता है अपना बहुत सारा ख्याल है Thank you, बहुत thank you. बहुत सारा ख्याल है अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम सलाम मेरा भाई इतना परेशान क्यों बैठा हुआ है काम की वजह से क्यों जो भी कस्टमर आता है पूछते हैं जी रेट बहुत ज़्यादा है भाई महंगाई पैसे नहीं है उनके पास अब देखें ना पूरे लाहौर में नहीं मिलेगा ये वाला सैंडल आपको 500 में ये 500 में हमें सेल लगाएंगे 500 बाकी नहीं शॉप मिलेगा पे चले जाए 1,000-2,000 रुपये का सैंडल लगेगा ठीक है जो हम 500 में दे रहे हैं 500 में कस्टमर परेशान हुआ पड़ा है तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते आप दुकान पे ये 1,000 का ना आप इसको 800 का करो सर जो 500 में ले रहा वो 800 में कैसे उसकी वजह बताता हूँ आपको हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो महंगी चीज़ पसंद करते हैं लुटे जाएंगे कर्जा ले लेंगे महंगी शे ले लेंगे चीज़ बारे दी लभदी कहने पैड़ी है महंगी करके बेचोगे ना पैड़ी चीज़ भी महंगी करके बेचोगे बड़ी खो के ले लेंगे तेरे को यही चीज़ है अब ये सुबह 2 पैकेट लेके आए अभी तक कस्टमर मैं करूँ एक सैंडल सेल किया हुआ है बैठे हुए बाजार एक सैंडल पे क्या 50 रुपए कमा रही होंगे हाँ जी यही कितना के 150 कमा लिया अगर चार लेकिन एक इचड़े का नाम था इचड़े में रश नहीं खत्म सबसे बड़ी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट आपके लाहौर में रश ही लेकिन रश होता है। बाजार इसी तरह के हुए पड़े हैं आपको क्या बताएं ये लाभ और किराएदार कहते हैं आज 20 तारीख है ना 20 तारीख को किराया पहुँचा दे हाँ 19 भी नहीं होने देते वो हाँ जी हाँ हाँ जी जो किराया नहीं आया तो आगे टरो ओके तो बिल दुकानदार कितने सारे आए परेशान हैं बिल कितने आए बिल बहुत ज्यादा है सर बिजली का एक पंखा चला रहे हैं ये 2 लाइटें चला रहे हैं हाँ 10,000 9,000 रुपये बिल है जी ਇਹਨਾਂ दुकानदार ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ हाँ जी ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं कुंडी क्यों पानी और सारे जिनके एसी चल रहे हैं उनको इतना बिल खाली लाइटों का इतना बिल है इससे बंदा फिर एसी ना चला ले वो ठीक है ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੌਖੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ हाँ जी सुख जी भैया वो एसी तो बगैर ही इतना बिल आना है ਹਾਂ फिर फायदा ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਕੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
जनाब 197 यूनिट ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ 197 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ 20000 ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 197 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 2450 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 200 ਤੇ 25 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ 30 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ 6500 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਟੱਪਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ 30 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 70000 80000 90000 ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਰੇਟ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 20000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਲਓ 35000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ 35000 ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਰ 20 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ 2 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਈ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਅਸਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਮਜਦ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਆਏ ਸਨ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਹਰ ਦਫਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬੀਆਂ ਸਗਬਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ कैसा मेरा भाई खैरियत है ये क्या बेच रहे हो ये समदानी सर मदानी ये कैसी मदानी है हाँ ये बिजली के बगैर बिजली हाथ से जी सर वैसे बिजली इतनी महंगी होगी हाथ वाली काम चलेगा हाँ जी हाथ काम चलेगा बिल कितना आया बिल जनाब बत्ती का आया 2000 रुपया 2000 की चलाते हो पंखा ही चलता सर एक फ्रिज हाउस फ्रिज से पंखा 2000 फिर जायज वारे था हाँ जी 2000 वारे था नहीं ठीक है सर नहीं ज़्यादा सी घट सी ऐसे ठीक है चाचा जी कितने बेचे आज आज 2 बेचे दिहाड़ी लग गई कितने 2 ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ मैंने की बार ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ 2 ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸੈੱਟ ਵਿਕਣ ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ 20 ਬਣੇਗਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 2000 ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਚੁੱਕ 20000 ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੇਚੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 6500 ਰੁਪਏ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਪੱਖੇ ਬਸ 6500 ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ 2100 ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਅੱਜ 200 ਕਮਾ ਲਿਆ 200 ਕਮਾ ਲਿਆ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਛੜਿਆ ਮਾਲ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ 32000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਛੜਿਆ 100 रुपए गैस आंदी क्यों नहीं बिल दे जा रहे हैं नहीं गैस आंदी सुबह तो शाम तक जाती है की गैस आंदी राती नहीं गैस और दोबारा क्यों नहीं किधर चले गए किधर आ गई बिल दे जा रहे हैं हाँ 2000 बिल कैसा आ गया कितों जाऊँ जो पकाते सालन रोटी भी तो पकाते हो ना जा जाओ गैस से भड़ लेके आने पैना सिलेंडर हाँ सिलेंडर वो बकरा खर्चा हाँ जी बकरा खर्चा है बकरा खर्चा और 3000 रुपये थोड़ा 3000 रुपये थोड़ा हो गया 20 किलो का तकरीब आदमी कितना खाएगा मेहनत करेगा कमाएगा मरेगा लेकिन कुछ ना कुछ खाना तो है ना जिंदा तो रहना है। हाँ देखो सिक्योरिटी गार्ड रोटी कर गए हर एक घंटा भी मोबाइल में आते कम से आ गए उधर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी इधर आ गए अगली रोटी तो बच्चे नहीं पूरी करनी 320,000 की बंद कर गवर्नमेंट से 30,000 तनख्वाह कर गवर्नमेंट को मेरे कहना 3 लाख करन मेरे कहना ताड़ी सारे 3 लाख तनख्वाह होए फिर जाके किधर गुजारा होएगा लेकिन कम से कम 30-40,000 रुपये होए 30-40,000 तो होनी चाहिए कम से कम जितनी तनख्वाह जा जितनी जा रही चाचा तुझे तो नौकरी को नहीं करते चाचा तो नौकरी भी नहीं करता चाचे ने कल 100 रुपया कमाया सारे दिन चाचे 100 कमा ले कमाया 1 रुपया नहीं बटिया हैं मैं कल 1 रुपया नहीं कमाया 1 रुपया नहीं 1 रुपया नहीं कमाया हल्फन जी रात 9 बजे के 1 रुपया नहीं बटिया बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक ही दो यार तेरे को मेरा वीर है ना वो तनख्वाह वाला खाता है चाचे को तनख्वाह वाला खाता भी तो नहीं है
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਤਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ हाँ ऐसे तोड़ के वापस ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह आसानी करे, थोड़ी सारे आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा भाई, खैरियत से? ठीक ठाक। कितना बिल आया? देखा नहीं हिम्मत नहीं पड़ती पे नहीं करोगे तो काट देंगे। नहीं, वो बड़ा भाई है वो भी पे कर देता है। अच्छा, कारोबार चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बस बैठे हुए हैं रब की आस पे, बाकी समझ से बाहर है हिसाब किताब, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। जहाँ कस्टमर 20-30 सूट लेता था बरी में लगाने के लिए लड़के के साथ वो ताई को, मतलब वो चक्कर नहीं रहा। अब 2-3 सूट लेते हैं, किस्सा ख़त्म। मतलब कि मैं झूठ बोलूँ, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 4 महीने के दिनों को आज मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मतलब ये है कि मैंने दुकान किराया निकाला है, आज मुझे जेब से पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मैं लास्ट 4 महीनों का देखा जाऊँ तो मेरा किराया भी जेब से गया, कोई कमाई नहीं थी। बिजली के बिल, किराया सब कुछ जेब से गया? जेब से गया। लेकिन बैठे रहे ना, कारोबार से भागे नहीं। हाँ, बैठ के देखिए, मंदे हर साल आते हैं, पर इस तरह के मंदे ना, जो मेरे अब्बू काम करते 50 साल हो गए, कहते बेटा इस तरह के मंदे मैंने आज जिंदगी में देखे। तो सर्वाइव कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ये सीज़न लगवा दे हमारा। ये का सीज़न नहीं लगता तो दुकानें खाली हो जाएंगी। अगर ये सीज़न नहीं लगता कि जो हम एक्सपेक्ट करें कि मुहर्रम शादियों का सीज़न आ गया है, अगर वो सीज़न नहीं लगता तो दुकानें खाली हो जाएंगी लोगों की। कल कितना इचरा बाजार, कितनी दुकानें बंद पड़ी हैं, पीछे भी देखता रहा था कितनी तो बंद हुई पड़ी। मैं बता रहा हूँ कि ये रश देखे आराम से बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, यार सांस नहीं आता था, बंदे बंदा चढ़ा होता रहा, सांस नहीं आता। बाजार खाली था। अब ये देखिए कि रश इतना लगा कि समझ से बाहर रश होता था। अब बैठ के भी पबजी खेलने बैठ गए यहाँ पे। हाँ, गेमें खेल रहे हैं और कुछ चक्कर नहीं कर रहे मुझे यहाँ। क्या बनेगा क्या आगे कारोबार का, लोगों का? बस हम ना खुद को उम्मीद देते हैं, आसरा खुद को देते हैं कि अल्लाह उम्मीद दुनिया कायम है। क्या ठीक है यार, ये मुहर्रम गुजरेंगे, एक बड़ी ईद गुजरेगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि मुहर्रम गुजरेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर हम तसल्ली देंगे जब नई इलेक्शन होगी, नई हुकूमत आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर तसल्ली देंगे कि नई हुकूमत को 4 महीने लगेंगे सेटल होने में, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर नया कोई धरना, कोई नई चीज़ शुरू हो जाएगी। इस मुल्क के हालात ऐसे के ऐसे। अल्लाह पाक रहम करम कर दे, हमारे हालात बदल दे, हमारे हालात बेहतर कर दे। बाकी हम लोग तो ना फटे दे गए ऐसी, वो हिसाब हो। फट्टे पे तो हैं, ऑलरेडी फट्टे पे आ गए हुए हैं। हाँ, मतलब कि है इस टाइम, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि ये 5-6 महीने जेब से सर्वाइव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर फ्यूचर का देखा जाए कि अल्लाह पाक करम कर, लेकिन मेरे रोज़ी डे में डर लग रहा है कि भाई अगर आगे नहीं हो सका काम, कोई हालात बेहतर हुए, सीजन नहीं लगा, तो भाई हम फिर से वही जॉब, अगर रिकवरी नहीं होती तो नहीं होती, फिर भाई हम वही जॉब। अगर कारोबार जिस तरह आप कह रहे हो, जितनी पिक्चर खौफनाक है कारोबार की, तो उसमें जॉब्स कहाँ से निकलेंगे मेरे भाई? फिर वही ना, मतलब दिहाड़ियाँ वगैरह करेंगे जाके, और क्या करेंगे। मुल्क के हालात मतलब कि वो अल्लाह ना के श्रीलंका का जैसा हाल हो, क्योंकि वो भी बेहतर हो गए हैं हमसे, वो स्टेबल हो गए दोबारा से, वो क्योंकि उनकी हुकूमतें वैसी हैं, वो थोड़ा ईमानदार थोड़े हैं, यहाँ पे ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये चक्कर हुआ पड़ा एंड से आगे दुआ ही साढ़े को, बस दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक रहम कर दे इस मुल्क के ऊपर, करम कर दे इस मुल्क के ऊपर। बाकी 25 करोड़ लोग के हालात ये है कि परचून वाली मन ना वो बैठे हुए हैं। मैं स्मोकर हूँ, मैं स्मोकर, मैं पे आ गया हूँ भाई कि ना मैं 500 की डिब्बी नहीं परचेस कर सकता। ऐसे ही मैं 220 की डिब्बी ले लूंगा, मैं उस पर गुजार कर लूंगा। अगर गोल आज यार 220 भी किसी को नहीं ले जाना, नहीं ले जाना। वो सुनने में कि अभी 700 में डिब्बी जा रही है बस, ठीक है। तो ये परचून वाले वो कहता था कि वो हालात पता कि जब कस्टमर होता था बोतलें आती हैं वहाँ से, बिस्किट वगैरह चाय में वहाँ आता है, आ गया उनके लिए आ गया। अब वो कुछ नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हुए। तो अल्लाह के आसरा है कि अल्लाह पाक तू करम कर दे, तू रहम कर दे, हम पे गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह पाक तुम्हारे पे हमारे लिए आसानी कर दे। बाकी मैं कहूँगा ये सीजन नहीं लगता तो बड़े बड़े जो बुर्ज है ना वो गिर जाएंगे ऐसे, क्योंकि देखिए ना अब 1.5 लाख रुपए किराया है भाई, बिल अलग से, लड़के अलग से, सब कुछ। ये सामने दुकान है भाई इनकी, मैं इनकी बात को 3,30,000 रुपये किराया है। लड़के इनके पास पड़े नहीं, उनको दुकान महीने की 6-7 लाख रुपए दुकान पड़ती है। अब ये 4 महीने 28 लाख रुपए इन्होंने जेब से भर दिया। हाँ, अब अगर ये सीजन नहीं आता, सीजन आता है मतलब ये रिकवरी नहीं कर पाते तो भाई ये दुकान खाली हो जाएगी। ऐसे मैं अपनी बात करूँगा कि मैं नहीं कर पाया तो मेरी दुकान भी खाली हो जाएगी।
कि भाई हम जेब से कितना को भर लेंगे, रास खा रहे हैं हम लोग बैठ के, बस इन्हीं से भी कुछ नहीं है। इस उम्मीद में कि अगर ये सीजन बेहतर हो जाएगा, तो यही है ना कि ये चलो रास खा ली है, अब जो सीजन आ रहा है इसमें ये होगा कि जो रास खा ली है वो वापस रिकवर कर लेंगे नेक्स्ट मंथ। अब सेविंग नहीं है, सीजन में कमाते हैं मंदी में खाते हैं। सीजन में पाकिस्तान में होता था 6 महीने का सीजन होता था, 6 महीने मंदे होते थे, ठीक है। अब क्या है कि भाई 4 महीने का सीजन है, 8 महीने के मंदे, 8 महीने खाना है, 4 महीने थोड़ा बहुत कमा लिया। हाँ वो कमा लिया, रास खा रहे हैं, बस से वो चक्कर नहीं है। वो मतलब ये परमिशन नहीं दे रही। मैंने कहा बुका, मैं कहा जी मंदी है, दुकानें खा ली, कोई सेटअप देख लेंगे। मैं वो कहता सेटअप देख लेते, तो बेटा देख ले सेटअप, एडवांस कहाँ से देना है? जैसे मामूली पट्टा भी लेना हो तो 10-10 लाख रुपए एडवांस देना है, दुकान लेनी तो 50 लाख एडवांस देना है, बेटा वो कहाँ से दोगे? वो दे दिया, माल कहाँ से डालोगे? माल डालिए, बेचो किसके ऊपर तुम लोग? डाल के बैठ भी जाते तो करोगे क्या? बेचो करो क्या? मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारा वो दुकानदार है कि भाई हमारा एक कस्टमर 20-30 सूट आराम से हंस के लेता था, 2500 का सूट लेता, हाँ लेता था। अब वो कह रहे 3 से 4 सूट 2500 ले रहा है, बाकी वो कोशिश करके मुझे 1200 का सूट मिल जाए, मुझे 1000 रुपये का सूट मिल जाए, 1500 सूट मिल जाए, कि मेरी शर्म जो हया है ना वो बच जाए। बेटी को सुनना ना पड़ेगी बातें कि वो देखिए बेटी लाई दिया कुछ नहीं है। तो हालात इस तरह खौफनाक हो चुके हैं हमारे लिए। बाकी दुआ है कि सारे ने दुआ करया करो, बस सारे ने रल के दुआ करया करो, अल्लाह खैर करे। भाईजान वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गले क्यों बैठे हुए हो? और की करिए पर गाकी का टाइम है अब तो, क्या कितने जेता सानू दहाओ। वो नजर चलते फिरते तो आ रहे हैं। मैं चलते फिरते ही आ रहे ना, एक जिन्हें ने सामान लेना 10 दिन नाल एक्स्ट्रा होंगे ने, तुम बंदा होते की करे? क्या वजह बनी कारोबार ना होने? महंगाई इतनी हो गई है, वजह क्या बनी? महंगाई इतनी ज़्यादा, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, दाल आटा चीनी की क्या नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई। बताएं आप, लाइट है तो वो नहीं आ रही है, ये तो अभी आई है ना, सुबह से गई हुई है, वो सामने दुकान पे देखे वो लाइट नहीं आ रही, 3 दिन हो गए उनकी लाइट खराब है। अब उनके पास कोई कस्टमर बैठेगा तो वो क्या करेंगे? उठ जाएगा, फौरी उठ जाएगा। तो यही मसला है, गर्मी जड़ी है जान कड़ दी फिर जाके, यही मसला। बिल कितना आया दुकान का? दुकान का बिल 25,500। अगले महीने पता है कितना आ रहे हैं? ये तो उनसा भी नहीं पता, अगले महीने और बता के फिर अल्लाह ही बेहतर करे। बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट फिर बढ़ गई ना, 50 रुपए यूनिट। वही कह रहा हूँ ना, अल्लाह ही बेहतर करे। तनख्वाह कितनी है भाई की, सही से बताइए। तनख्वाह तो नहीं है मेरी। आपकी अपनी शॉप है? नहीं, कमीशन पे खड़े हैं। कमीशन पे? सैलरी है ही नहीं? बेचोगे तो कमाओगे, नहीं बेचोगे तो कुछ नहीं। तो नहीं कमाओगे। मेरे जुल्म नहीं है, उन्होंने ही आता है, बोलते ही नहीं। अच्छा, कमाओगे तो खाओगे, वरना फारा। अब हालात ये मैंने इस तरह के मतलब आपका डायरेक्ट जो है लेना देना वो कस्टमर के साथ है। कस्टमर आएगा तो आपका घर चलेगा, कस्टमर नहीं आता तो नहीं चलेगा। बस यही मामला। बेसिक सैलरी कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये मतलब ये तरीका कर रहा है बिजनेस का यहाँ पे? कुछ लोग ऐसे हैं, कोई काफी सेलमैन इसी तरह ही बैठे हैं ऐसे ही सर, कमीशन पे। और अच्छी दिहाड़ी जिसे आपकी लग जाए, कितनी की लग जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सीज़न आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लग जाती है, 4000 भी लग जाती है। लगने को आ जाए तो जहाँ मर्जी ले चली जाती है, ना लगने को आए तो फिर सिफर बैठे नहीं होता। आज सुबह से क्या कमाया? ये तो अल्लाह को पता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दिहाड़ी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, कम से कम घर बच्चों की रोटी तो ले जा सकते हैं ना, बहन भाई बच्चों की रोटी तो लेके जा सकते हैं। चलो, अल्लाह पाक आसानियाँ करे, आप सबके लिए आसानियाँ करे। हालात वाकई ऐसे हैं लेकिन अल्लाह पाक आसानियाँ करे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि मारने के लिए रखा हूँ? नहीं, वैसे फारग बैठे हैं तो इसलिए ही पकड़ा हुआ है। भाई ने नहीं आता, मैं भाई से पकड़ के बैठा हूँ। क्यों फारग बैठे हुए? ये तो गाकी का टाइम है। बस बाजार में कस्टमर नहीं, हालात नहीं है, कारोबारी हालात बहुत डोल जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह भी सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की हमने। शॉप में कुछ नहीं बेचा आपने? सुबह कुछ भी नहीं बेचा, एक पीस नहीं बेचा? कुछ भी नहीं, हालात ही ऐसे। हल्फन कुछ भी, एक भी नहीं। हल्फन वैसे नहीं मुझे समझ आई, वैसे बताएं इंग्लिश। हल्फ दे सकते हो कि नहीं कुछ भी बेचा? वाकई में? वाकई, हाँ जी। ये दुकान के खर्चे कितने पूरे होंगे सर? अल्लाह ताला बस कसम निकाल देता है। अगर आज बिस्मिल्लाह नहीं, कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कस्टमर भेजेगा, कसम निकल आती है, बेहतर बिक जाएगा कुछ। जी ऐसे ही है, अभी पड़ी हुई है। अल्लाह भाई साहब सही कह रहे हैं यार, इतनी बड़ी मार्केट इचरा लाहौर दी, मतलब बिजी तरीन मार्केट नहीं, ये सिर्फ नाम की मार्केट रह गई है। अब यहाँ पे काम शाम, वैसे ओवरऑल हर मार्केट में काम नहीं है। हम यतीम खाने से भी हमारा रिलेशन है, यतीम खाने मार्केट से भी, भगवानपुरा से भी, हमारे अपने दुकानदार भाई वहाँ बैठे हैं, लिबर्टी से भी काम कहीं पर भी नहीं है मेरे भाई। वजह क्या बनी? महंगाई, लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। जो कस्टमर पहले हमसे 7, 8, 10 सूट ले रहा था, वो अब एक सूट पर आ गया, जो हमारा जानने वाला है।
तो जो एक अननोन कस्टमर है वो तो बिल्कुल ही मार्केट नजर ही नहीं आ रहा, नया कस्टमर नजर नहीं आ रहा, कस्टमर बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। और महंगाई आपके सामने है, 38% तक चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो वापस कुछ कहते हैं कि आ रही है कि 45 से नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नहीं है हमें, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमें तो ये भी पता है कि पता नहीं इलेक्शन भी कराने हैं इन्होंने कि नहीं कराने, लागत औखा रहा है। मैंने भी वो 12 अगस्त को 14 अगस्त को असेंबली तहरीक कर रहे हैं, अपने आप हो जाएंगे, वो ना भी करें तो नहीं 10 को कर रहे हैं, 8 से 10 के दरमियान, कोई 8 से 10 के दरमियान कहीं पे कर रहे हैं ताकि 90 दिन पता नहीं बीच में अंदर भी तज्जियाकार बड़ी बातें कह रहे हैं कि अगर खुद काट देंगे तो फिर 3 महीने का टाइम 90 दिन मिलेंगे ना, 90 दिन मिल जाएगा। और अगर ऑटोमेटिकली होगी टाइम 60 दिन का टाइम मिलेगा। हाँ, ये सब चीज़ें मुल्क जा किस तरफ रहा है, तबाही की तरफ जा रहे हैं। मजीद तबाही। इस तो आगे की रह गया साढ़े पल्ले के, इससे आगे सिर्फ यही रह गया कि फिर दुकानदार जो है ना वो यहाँ पर ग्राहकों से ना चीज़ें छीना शुरू कर देंगे, कोई परस छीनेगा या फिर आप सामने वाले को कोई डकैती मारेगा रात दुकान बंद करके, पता सब कुछ है क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ, इससे अलावा कुछ नहीं रह गया। सुबह से बाकी कुछ नहीं देखा, नहीं सुबह से कुछ नहीं, 7 बजने वाले हैं, मगरब की अज़ान होने वाली है, आते हैं नमाज पढ़ते हैं घर चले। तो बच्चों के खर्चे, घर के खर्चे कितों पूरे कर देते? वो तो बस यही है कि जो माल पड़ा हुआ था पहले वो खाई जा रहे हैं, दुकानें आधी रह गई हैं, ठीक है, जो पीछे से माल लाते हैं वो खाई जाते हैं। यहाँ पे खर्चे तो उम्मीद है कि बेहतरी की होप है, कोई वक्त उम्मीद कोई नहीं है, 1 डेढ़ 2 साल अभी तक फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, एंजी रगड़ा लगना है, ऐसे ही रहा। पिछला साल भी बदतरीन साल, हमें 15-15 20-20 साल हो गए काम करते हुए, हमने अपनी ज़िंदगी में 20 सालों में इतना हैवी मंदा नहीं देखा। पिछले साल कारोबार, हाँ पिछले ये अभी ये साल भी चल रहा है, पिछले साल भी 15-20 सालों से हमने इतना हैवी मंदा नहीं देखा। अल्लाह पाक आसानी करे, बस साढ़े सबके लिए आसानी करे। सारे एंड में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि घर से निकलते रहे, जब वो ऑफिस से निकला हूँ मैं तो जी बिजली के ऊपर शो करते हैं, आज के बिजली के रेट्स 12 बढ़ गए हैं। आप निकलते हैं आपको समझ नहीं आती कि आपके शो की डायरेक्शन किस तरफ चली जाती है, आटा बीच में आ जाता है, जिस चीज़ की बात कर लो वो आउट ऑफ रीच है। आम आदमी जो आम लाहौर का रहायशी है, आम पंजाबी, आम पाकिस्तानी है, उसकी रीच से आपके आटे से शुरू होके बिजली वो तो बहुत दूर की बात है। लगता ये है कि इन डेज टू कम आपसे शायद दवाई है ना, जो सर दर्द की दवाई, वो भी आम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ये लाखों रुपए का बिजनेस है जिसकी रोज़ की कॉस्ट हज़ारों रुपए होगी, सुबह से एक पीस नहीं बेचा, इसका मतलब है कि भाईजान पता नहीं जो भी इन्होंने कॉस्ट इनकी आती है अपनी पॉकेट से पे करनी। इवेंचुअली देखिए मुल्क किस तरफ जाता है, बट थिंग्स आर नॉट ऑन द ट्रैक। आप कह सकें ना कि जी कुछ बेहतरी की उम्मीद भी नज़र आ रही है, राइट नाउ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।